मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। विधानसभा चुनाव में अब सियासी दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव गले की हड्डी बन गए। चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि 2024 की राह अगर ये चुनाव हारे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनाव निपट चुके हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं और मिजोरम में भी अब मतदान हो चुका है। निगाहें राजस्थान और तेलंगाना पर है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जो दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए एक उम्मीद का दरवाजा है। दक्षिण में बीजेपी का सफाया हो चुका है, कर्नाटक चुनाव के बाद इस पर मोहर लग गई। अब बीजेपी की कोशिश है कि तेलंगाना में जैसे तैसे करके सरकार बना ले, ये सरकार का हिस्सा बन जाए और इसके लिए टी राजा जैसे नफरती भाषण देने वाले व्यक्ति का भी सस्पेंशन रद्द करके उसे अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। बीजेपी के लिए तेलंगाना में हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं। बिजली में भी हिंदू मुसलमान और फिर रिजर्वेशन में भी हिंदू मुसलमान, और इसी के सहारे टी राजा भी भाषण देते हैं और बीजेपी के तमाम नेता तेलंगाना में रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना में पहुंचे और एक रैली को संबोधित करते हुए रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया और मुसलमानों को टारगेट कर दिया। मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कह दिया कि हमारी सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण को हम हटा देंगे, इसे एससी, एसटी और ओबीसी में बांट देंगे। यानी एससी, एसटी और ओबीसी को बीजेपी के लिए वोट करने के लिए मजबूर करने वाला बयान अमित शाह ने दिया। अमित शाह ये चाहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके एससी, एसटी और ओबीसी की गोलबंदी कर दें और तेलंगाना में बीजेपी का झंडा बुलंद कर दें। और साथ ही साथ अमित शाह यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को घेरना नहीं भूले और कह दिया कि ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण बीजेपी के लिए एक ऐसा शब्द है जिसके सहारे वो मुसलमानों को हमेशा से ही कटघरे में खड़ा करती रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने केसीआर के चुनाव चिन्ह कार पर भी निशाना साधा और कहा कि केसीआर, केटीआर और कविता के पास कार का स्टीयरिंग नहीं है, ये ओवैसी के पास है, क्योंकि ओवैसी ही अब तेलंगाना की सरकार चलाते हैं, इसीलिए मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है। बीजेपी अब जोर जोर से तेलंगाना में कह रही है कि मुसलमानों के आरक्षण को हम खत्म कर देंगे क्योंकि ये धार्मिक आधार पर आरक्षण है और इसे एससी, एसटी और ओबीसी में बांट देंगे। लग रहा है कि अमित शाह को एससी, एसटी और ओबीसी पर वोट का झांसा देकर उन्हें वोट दिलवाने के लिए ये कह रहे हैं। लगता है कि अमित शाह को उम्मीद है कि एससी, एसटी और ओबीसी मुसलमानों के खिलाफ अमित शाह के इस बयान के बाद उन्हें वोट कर देंगे। अमित शाह ने केसीआर, ओवैसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और तेलंगाना में बताया 2G, 3G और 4G का मतलब। अमित शाह ने कहा कि भाजपा न 2G है, न 3G है और न 4G है। अमित शाह ने कहा कि केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियां परिवारवाद से घिरी हुई है। ये तीनों पार्टियां 2G, 3G और 4G हैं। 2G का मतलब 2 जनरेशन केसीआर और केटीआर, 3G का मतलब 3 जनरेशन ओवैसी की पार्टी, 4G का मतलब है कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। यानी परिवारवाद से भी बीजेपी को अमित शाह मुक्त बताते हैं। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है बीजेपी, इसलिए सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास की बात कर रही है। लेकिन अमित शाह अपने पार्टी के भीतर के परिवारवाद को भूल जाते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है ये बताना वो जरूरी नहीं समझते। इस सब के बीच अमित शाह ने एक बार फिर तेलंगाना में हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला है। देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है।